हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने ग्रामर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है आप लोगों के लिए। और ये जो सीरीज़ है हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे की प्रिपरेशन करते हो या फिर आप सीईटी की करते हो या फिर आप टीचिंग की करते हो, तो हिंदी हर चीज़ में आती है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको वर्णमाला का चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है विद क्वेश्चन आंसर, आप जाके देख सकते हैं। जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे वर्तनी वाला चैप्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या है, हमें ऑप्शन में दे देंगे कि भाई कौन इनमें से कौन सी स्पेलिंग ठीक है, कौन सी वर्तनी ठीक है, तो हमें वो चुनना होता है। ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं। तो आज हम काफ़ी सारी स्पेलिंग्स जो हैं वो पढ़ेंगे, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि किस में जो है हमारी गलतियाँ होती हैं, किस में नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, वर्तनी होती क्या है। वर्तनी लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं, यानी लिखने की रीति यानी ढंग, लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं या फिर अक्षरी कहते हैं। इसे हिज्जे भी कहा जाता है। याद चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपसे ये चीज़ें पूछ ली जाती है थोड़ा डीप में जाके कि भाई वर्तनी को क्या कहा जाता है। तो हिज्जे भी क्या किसको कहा जाता है, वर्तनी को कहा जाता है। उसके बाद वर्तनी का सीधा संबंध या उच्चारण से होता है। ठीक है, वर्तनी का सीधा यानी कि स्पेलिंग से कब वो होती है कि भाई उसका सीधा संबंध कैसे होता है, उच्चारण से, यानी उनके बोलने से, बोलने के तरीके से, प्रोनाउंसिएशन से। ठीक है, हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। सही बात है, अगर कोई चीज़ हम बोलेंगे ही गलत उसको, तो लिखने में भी वो गलत ही होगी। ठीक है, प्राय अपनी मातृभाषा या बोली के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण से में अशुद्धियाँ आ जाती हैं। किस किस के कारण, अपनी मातृभाषा, यानी जैसे किसी की मातृभाषा मान लो हरियाणवी है किसी की मातृभाषा, तो वो हिंदी बोलने में उसको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इंग्लिश बोलने में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होंगी, व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ होंगी। क्या होंगी, व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ होंगी फिर। ठीक है, तो जिसके कारण वर्तनी में अशुद्धियाँ आ जाती हैं। उच्चारण में अशुद्धियाँ होंगी तो उच्चारण के साथ साथ उनकी वर्तनी अगर वो लिख के देखेगा तो उसकी वर्तनी में भी अशुद्धियाँ आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो क्या कहा गया है कि वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है, यानी प्रोनाउंसिएशन से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। प्राय अपनी मातृभाषा या बोली के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण, यानी कि अगर व्याकरण का जो ज्ञान नहीं होता उसके कारण भी हम कई बार चीज़ें गलत कर देते हैं। जो हमारी भाषा होती है उसमें गलत बोली जाती है हमसे। ठीक है, तो उसकी कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियाँ आ जाती हैं, जिसके कारण वर्तनी में भी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भाई वर्तनी में भी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। प्राय लोग जिन शब्दों के उच्चारण एवं वर्तनियों में अशुद्धियाँ करते हैं, उन शब्दों के अशुद्ध और शुद्ध रूप आगे तालिका में दिए जा रहे हैं। स्वर संधि संबंधी अशुद्धियाँ, अब है ना, ये आपको दिए गए हैं। तो हमें सिर्फ याद रखना है कि भाई कौन कौन से ऐसे होते हैं जो कि हम अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, कई बार हम चीज़ें गलत पढ़ लेते हैं और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना तो हम गलत को राइट कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। देखो, आकाश को कैसे लिखा जाएगा, आकाश। ठीक है, ये आपकी अशुद्ध शब्द है और ये आपके शुद्ध शब्द है। इधर भी ऐसे ही है, आप देख सकते हो अशुद्ध है और इधर शुद्ध है। ठीक है, देखिए सबसे पहले करते हैं अशुद्ध। शुद्ध, अशुद्ध का शुद्ध ये तो है ही। देखो, आकाश, आकाश, आगामी, आगामी, अजमाइश, आजमाइश, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, आर्यवर्त, आर्यवर्त। ठीक है, देखो ए इधर ए ऐसे है। ठीक है, तो इधर आ बना दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखने की क्या क्या मिस्टेक हो सकती है। अल्पिन, आलपिन, आवाज़, आवाज़। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आविष्कार, आविष्कार, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बार बार आता है। ठीक है, आशीर्वाद को ऐसे नहीं लिखा जाता, आशीर्वाद को ऐसे लिखा जाता है। आहार, आहार, अनाधिकार, अंधिकार, आजकल, आजकल, इसमें क्या, आजकाल। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, आजकल। अधीन, अधीन, आधीन ऐसे लिखोगे तो ये होगा आपका गलत। ठीक है, लेकिन अधीन ऐसे लिखा जाता है, खाली ए आएगा। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद ढाकना, ढकना, चार दीवारी ऐसे नहीं लिखा जाता, चार दीवारी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब इधर देखो, देखिए तात्कालिक, तात्कालिक, यहाँ पे तत्कालिक है, ये तात्कालिक है। नदान, नादान, निरान, निरन, नाराज, नाराज, प्रमाणिक, प्रामाणिक, बादाम, बादाम, ब्राह्मण, ब्राह्मण, भागीरथी, भागीरथी। तो ये सारे हैं ना, ये सारे आपके गलत है। अगर आपके ऐसे मिल जाए ना तो वो गलत हो जाएंगे, और इस तरीके से मिल जाएंगे आपको तो ये सारे क्या होंगे, हमारे शुद्ध होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये गलत वाले भी है ना, ये इसीलिए आपके साथ में दिखाए गए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो व्यावसायिक, व्यावसायिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक, देखो यहाँ पे साप्ताहिक है, यहाँ पे साप्ताहिक है। संसारिक है, यहाँ पे सांसारिक है। दुरावस्था है, यहाँ पे दुर्वस्था है। देखो ये भी बहुत बार पूछा जाता है, दुरावस्था वाला आपने याद रखना है। ये यहाँ पे हम इसको ठीक कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं होता, ये होता है, ये ठीक होता है। दुर्वस्था, दुर्वस्था होता है, दुर्वस्था, ठीक है, दुरावस्था नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद बारात नहीं होता, बारात होता है। हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। हाथिनी नहीं होता, हाथिनी होता है, हथिनी, ठीक है। चलो, ई संबंधी अशुद्धि ये थी ए वाली। अब ई वाली देखो, अब देखो दो तरह आया, आशीर्वाद, 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 यानी कि आपको अगर मिस्टेक देनी होगी ना और उसको बोलेंगे कि इसको करेक्ट करके बताओ, तो आपको ई संबंधी वर्तनी भी दे सकते हो और असंबंधी वर्तनी भी दे सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि भाई कौन सा ठीक है। तो आपको बस ये देखना है कि ठीक इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। देखो आमी आशीर्वाद वाली मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये रही। असंबंधी वर्तनी में भी आशीर्वाद ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन इसमें ए की मिस्टेक कर दी इधर। लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें ए की मिस्टेक नहीं, इसमें श की मात्रा की मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखनी है। तो ये आशीर्वाद ऐसे ही लिखा जाता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ें ना रिपीट भी हुई है ना, तो आप ये समझिए ना वो आई हुई हैं। आशीर्वाद, तो ऐसे लिखा जाता है आशीर्वाद, ठीक है। उसके बाद ईद, ईद, ईश्वर, ईश्वर, ईसाई, ईसाई, गोदावरी। ये ना आपने देखना है कि ये वाली चीज़, ये वाली लाइन जो है गलत है और ये वाली लाइन जो है ये ठीक है, ठीक है। देखो गोदावरी ऐसे लिखा जाता है, जीरा ऐसे नहीं लिखा जाता, जीरा ऐसे लिखा जाता है। तीर्थ ऐसे नहीं लिखा जाता, तीर्थ ऐसे लिखा जाता है। तुलसीदास, तुलसीदास। उसके बाद दीपिका, दीपिका कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। दिवाली ऐसे लिखा जाता है। निरीक्षण ऐसे, निरस्ता ऐसे, पत्नी, पत्नी ऐसे लिखा जाएगा। पीढ़ी, पीढ़ी ऐसे लिखा जाता है। पीताम्बर ऐसे। देखो कई बार हमें ना इसको भी टिक कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ये गलत है। हमारा जो पीताम्बर है उसमें बड़ी की मात्रा आती है। अतिथि ये ठीक है। अभिनेता ये ठीक है, ठीक है। देखो ये तात्कालिक हमने पढ़ लिया था, इधर हथिनी अशुद्ध। अब देखो पुत्री, पुत्री ऐसे नहीं लिखा जाता, पुत्री ऐसे लिखा जाता है। प्रतीक ऐसे लिखा जाता है। प्राणी ऐसे, बीमारी ऐसे। भागीरथी, एक होता है भगीरथी और एक होता है भागीरथी, वो तो असंबंधी हो गई। एक भागीरथी में ई की मात्रा इन्होंने छोटी कर दी, लेकिन ई की मात्रा होती है बड़ी, ठीक है। महाबली में भी महाबली ऐसे होता है। महीना ऐसे, महीने में भी हम कंफ्यूज होते हैं कई बार, तो आपको देखना है कि भाई महीना जो कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, यानी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद रीतिकाल, रीतिकाल कैसे लिखा जाता है भाई, रीति में इधर छोटी की मात्रा दे दी, लेकिन इधर बड़ी की मात्रा होती है, कैसे, रीतिकाल। तो ये जो है रे पे बड़ी की मात्रा लगती है, ठीक है। लीजिए, लीजिए। शताब्दी, शताब्दी। शीर्षक ये ठीक होगा। समीक्षा ये ठीक होगा। सूची पत्र
थी, ये ठीक होगा, ठीक है। हींग, ये ठीक होगा। परिचय, ये ठीक होगा। परिणति, परिणति भी बहुत बार पूछा गया है और आपको देखना है कि भी परिणति कैसे लिखा गया है। देखो परिणति ये आपका गलत हो जाएगा, ये वाला ही आपका ठीक होगा। इसमें अंतर क्या है? अंतर है ई की मात्रा का। इधर बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन ई की मात्रा कौन सी होती है? छोटी ई की मात्रा होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कहा गया है कि औद्योगिक, औद्योगिक ऐसे नहीं लिखा जाता, औद्योगिक कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, तो ये औद्योगिक ठीक है। औरत ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे एक ओ की मात्रा है, ये गलत हो जाएगा। गौतम, गौतम ऐसे लिखा जाता है। झोपड़ी ऐसे लिखा जाता है। त्योहार ऐसे लिखा जाता है। देखो त्योहार में कई बार ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये दो मात्रा नहीं आती, त्योहार में एक ही मात्रा आती है, तो इसलिए हमारी ये ठीक हो जाएगा। दीना गलत हो जाएगा, दोनों ये ठीक हो जाएगा, दोनों ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ई संबंधी शुद्धिम पुत्री प्रतीक, ये हो गया था हमारा, ठीक है। आगे बढ़ती है। परलौकिक, परलौकिक में क्या है कि देखो पारलौकिक ऐसे नहीं होता है, पारलौकिक ऐसे होता है क्योंकि इसमें एक मात्रा देती है, यहाँ पे डबल मात्रा आती है। पौरुष में भी यही मिस्टेक हो रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा, पौरुष ठीक हो जाएगा। प्रौढ़ ये भी गलत है, प्रौढ़ ये ठीक हो जाएगा। न्यौछावर ठीक है। अब देखो कई बार हम न्यौछावर में डबल मात्रा लगा देते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। सही सही स्पेलिंग कौन सी है? ये है, ठीक है। लोहार, लोहार में दो मात्रा नहीं आएंगी, एक मात्रा आएंगी, तो लोहार ये वाला ठीक है। अब देखो अब किसके अनुस्वार के, अनुस्वार में हम कई बार है ना मिस्टेक कर देते हैं, यानी कि जहाँ पे अनुस्वार लगाना हो और चंद्र बिंदु लगाना, तो इनमें मिस्टेक कर देते हैं। तो देखो आँख, आँख, आँख में चंद्र बिंदु लगता है, ध्यान होना चाहिए। उंगली, उंगली में क्या लगता है? उंगली में भी चंद्र बिंदु लगता है। ऊँगने में भी चंद्र बिंदु लगता है। ऊंचा चंद्र बिंदु। कांपना ऐसे लिखा जाता है। गूंगा ऐसे लिखा जाता है। गूंज ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छाह, छाह में भी चंद्र बिंदु लगता है। झांसी में भी चंद्र बिंदु लगता है और टांगना में भी चंद्र बिंदु लगता है। तो आप ये सारे जो जिसमें एक बिंदु लगते हैं ना, तो ये गलत हो जाएंगे। अब देखो दांत, दांत में कौन सा लगता है? चंद्र बिंदु लगता है, ठीक है। पांख में भी चंद्र बिंदु लगता है, और पंख है ना उसमें भी चंद्र बिंदु लगता है। और भाई बांझ, बांझ में भी चंद्र बिंदु लगता है। बांध में भी, बाह में भी, भूकना में भी, महंगा में भी, मुँह में भी, सांझ में भी, तो इन सब में हमारा क्या लगता है? चंद्र बिंदु लगता है। और हंस में भी, हंस में हमारा क्या है? एक बिंदु लगता है, यानी अनुस्वार लगता है, चंद्र बिंदु नहीं लगता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब है विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ, यानी कि जिसमें विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ होती है, जो गलत है विसर्ग को देख के। देखो दुश्लील, दुशील, दुशील, दुशील ऐसे नहीं होता, दु विसर्ग और शील ऐसे लिखा जाता है। दुख भी ऐसे लिखा जाता है, कई बार हम ऐसे दुख लिख देते हैं, लेकिन जो सही वर्तनी है इसकी वो ये है, ठीक है। निःशुल्क, निःशुल्क भी ऐसे लिखा जाता है। निस्वार्थ भी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। प्रातःकाल, प्रातःकाल में भी विसर्ग आता है। प्राय में भी विसर्ग आता है। मन स्थिति में भी विसर्ग आता है। और क्या है? शनि, शनि इसमें भी विसर्ग आता है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ, अब तक हमारी क्या थी? अब तक हमारी स्वर संबंधी अशुद्धियाँ थी, फिर हमें अयोगवाद दिखे, और फिर उसके बाद अब हम करेंगे व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। अब देखो आकांक्षा, आकांक्षा नहीं होता, आकांक्षा होता है, ठीक है। यानी कि 6 से संबंधी अशुद्धि, यानी जहाँ 6 होगा 6 लगाया जाएगा, वहाँ 6 नहीं 6 आना चाहिए, ठीक है। क्षत्रिय नहीं होता, क्षत्रिय होता है। क्षण नहीं होता, क्षण होता है। क्षमा नहीं होता, क्षमा होता है। क्षय नहीं होता, क्षय होता है। और क्षीण नहीं होता, क्षीण, क्षीण नहीं होता, क्षीण होता है। क्षोभ नहीं होता भाई, शोभ होता है। नक्षत्र नहीं, नक्षत्र। प्रक्षेपास्त्र नहीं होता, प्रक्षेपास्त्र होता है। रक्षा नहीं होता, रक्षा होता है। लक्ष्मण नहीं होता, लक्ष्मण होता है। संक्षेप नहीं होता, संक्षेप होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय ये संबंधी अशुद्धियाँ, जय ये संबंधी अशुद्धियाँ कौन सी हैं भाई? अयोध्या, अयोध्या। यदि, यदि। जम, यम, जमुना, यमुना, तो हमारे शुद्ध शब्द ये हैं। आपको अशुद्ध में ये दे सकते हैं, तो आपको याद रखने हैं। जांचना नहीं होता, कई बार हम जांचना भी बोलते हैं ना, तो जांचना नहीं होता, याचना होता है, ठीक है। युवती नहीं होता, युवती होता है। जुआ नहीं होता, युवा होता है। और जोग नहीं होता,
योग होता है। ठीक है, अब टैट है संबंधी अशुद्धियाँ। टैट है संबंधी अशुद्धियाँ कौन सी है? देखो, कनिष्ठ ऐसे नहीं लिखा जाता, कनिष्ठ ऐसे होता है। कुष्ठ ऐसे नहीं लिखा, कुष्ठ होता है। गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ होता है। गोष्ठी नहीं होता, गोष्ठी होता है। घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है। मिष्ठान नहीं होता, मिष्ठान होता है। ये चीज़ भी याद रखनी है। कई बार हम मिठाई का चक्कर में मिष्ठान कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा हमारा, मिष्ठान होता है। ठीक है, मुट्ठी नहीं होता, मुट्ठी होता है, यानी टै के नीचे ठह लगता है, ना कि डबल ठै, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यथेष्ट, यथेष्ट नहीं होता, यथेष्ट होता है। विशिष्ट नहीं होता, विशिष्ट होता है। ठीक है, तो आपने संतुष्ट नहीं होता, संतुष्ट होता है। और षष्ठी नहीं होता, षष्ठी होता है। षष्ठी नहीं होता, षष्ठी होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, निष्ठा, निष्ठा नहीं होता भाई, निष्ठा नहीं होता, निष्ठा होता है। अब देखो यहाँ पे ठे वाले वर्ड, ये कौन से थे? टै वाले, यानी कि जो टै के हम ठे बनाते थे, और अभी ये जो ठे के हम टै के ठे बनाएंगे। देखो, निष्ठा, निष्ठा का निष्ठा होगा भाई, निष्ठा नहीं होगा। पृष्ठ नहीं होता, प्रस्थ होता है, यानी पेज इसका मतलब। वरिष्ठ नहीं होता, वरिष्ठ होता है। श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठ होता है। अंत्येष्ठी लिखा हुआ, अंत्येष्ठी नहीं होता, अंत्येष्ठी होता है। तो ये चीज़ याद रखना, ये अपोजिट है। अभिष्ठ, अभिष्ठ नहीं होता, अभिष्ट होता है। इकट्ठा, इकट्ठा होता है भाई, इकट्ठा नहीं होता। इष्ट नहीं होता, इष्ट। आपके इष्ट देव बोलते हैं ना हम उनको। चेष्टा नहीं होती, चेष्टा, कि आपने यहाँ आने की क्यों चेष्टा की। ठीक है, इस तरीके से। परिशिष्ट नहीं होता, परिशिष्ट। प्रविष्ट नहीं होता, परविष्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने याद रखनी है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब दूसरी साइड वाला, एक मिनट भाई। तो देखो, अभिमान ऐसे नहीं लिखा जाता, अभिमान लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, आखिर ऐसे नहीं लिखा जाता, आखिर ऐसे लिखा जाता है। इंजन, ये गलत है, इंजन है ये ठीक है। आप ये नहीं सोचना कि बड़ी ई आती है और इंजन में ऐसे लिखा जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। इंजन में छोटी ई आती है। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है इंजन। ठीक है, और यहाँ पे बिंदी आ जाएगी, हमारे अनुस्वार आ जाएगा। कालिदास कैसे लिखा जाता है? कालिदास, कालिदास यहाँ से लिखा जाता है। कीर्ति, कीर्ति ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है कीर्ति। कुटिया ऐसे नहीं लिखा, कुटिया ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद कोटि, कोटि इधर ये ऐसे लिखा जाता है, कोटिया कहते हैं ना कि आपका कोटि कोटि नमन, तो ये हमारा ये राइट हो जाएगा। फिर क्षत्रिय ऐसे नहीं लिखा जाता है, क्षत्रिय ऐसे लिखा जाता है, इसमें बड़ी छोटी की मात्रा आती है। गिनना ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। नीति ऐसे नहीं होती, नीति ऐसे होती है। बहुव्रीहि नहीं होती, बहुव्रीहि होता है, जिसमें है पे छोटी की मात्रा लगती है। ठीक है, अब देखो उसके बाद देखो, परिवार, परिवार कैसे लिखा जाता है? परिवार ऐसे लिखा जाता है हमारा। ठीक है, पाकिस्तान ऐसे नहीं, ऐसे राइट होगा। पाकिस्तान तो वैसे भी राइट ही नहीं होना चाहिए। सुष्ठी राइट नहीं होता, पुष्टि राइट होता है। ठीक है, पूर्ति राइट नहीं होता, पूर्ति राइट होता है, यानी कि बड़े की मात्रा लगती है इसमें। बलिदान में बड़ी छोटी ई की मात्रा लगती है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ये राइट हो जाएगा। उसके बाद वाल्मीकि, देखो वाल्मीकि भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है? जो कै की मात्रा है वो छोटी ई की होगी। ठीक है, मति, मति नहीं ऐसे नहीं लिखते, मति लिखते हैं। हम श्रीमती भी लिखते हैं ना, जैसे ये लिख रखा श्रीमती, तो श्रीमती हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, शनि, शनि भी हम ऐसे लिखते हैं, और हानि भी हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और हिजड़ा भी कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। अब देखो, ऊ संबंधी अशुद्धियाँ, यानी जिसमें ऊ की अशुद्धि होगी। देखो, अनुदित, अनुदित को हम कई बार छोटे ऊ की मात्रा लगा देते हैं। ठीक है, तो हमें कौन सी लगानी है? बड़े ऊ की लगानी है, तो ये राइट हो जाएगा हमारा। उधम, उधम को हम बड़े ऊ की मात्रा में लगाएंगे। ठीक है, बड़ा ऊ आएगा उधम के लिए। उष्मा में ये नहीं होगा, उष्मा ये राइट होगा। ज़रूरत ये नहीं होगा, ज़रूरत होगा ये। अब देखो, आप ये सोचोगे कि मैडम कौन सा है? देखो, ये जो है हमारा, ये जो र है, तो इसमें अगर ऐसी वाली मात्रा दिख जाए तो ये हमारा छोटा ऊ कहलाता है। लेकिन र है और इसमें ऐसी वाली मात्रा दिख जाए तो ये बड़ा र हो जाएगा।
ठीक है, बड़ा रे पे उ की बड़े उ की मात्रा हो जाएगी और ये छोटे उ की मात्रा हो जाएगी। तो आपने ये ध्यान रखनी है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हिंदी में हमारे बहुत काम आती हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरत छोटे उ की मात्रा होती है और ये ज़रूरत हमारे बड़े उ की मात्रा होती है। तूफ़ान, तूफ़ान ऐसे नहीं लिखा जाता भाई, बड़े उ की मात्रा आती है ऐसे लिखा जाता है। दूसरा, दूसरा ऐसे नहीं लिखा जाता, दूसरा ऐसे। अरुण ऐसे नहीं लिखा जाता, अरुण में देखो रै की मात्रा देखो आप। कई बार अगर पेपर मुश्किल बनाना हो ना तो ये रै वाली वर्तनी ज़रूर देंगे, ठीक है। उत्थान ऐसे नहीं लिखा जाता, उत्थान में छोटे उ की मात्रा आएगी, ये मत सोचना सारी बड़े उ की होती हैं, उत्थान में छोटे उ की मात्रा आएगी। गुरु, गुरु में रै पे कौन सी होती है, छोटे उ की मात्रा होती है, तो ये गुरु गलत हो जाएगा। धुआं, धुआं कौन सा, ये राइट हो जाएगा, छोटे उ की मात्रा होती है जिसमें। देखो नूपुर, नूपुर कैसे लिखते हैं भाई, नूपुर ये गलत हो जाएगा, नूपुर ये सी हो जाएगा क्योंकि न पे बड़े उ की मात्रा हो लगेगी, ठीक है। नेहरू, नेहरू ये वाला ठीक हो जाएगा। रूई ये ठीक हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी, ठीक है। रू में रै पे जो उ की मात्रा है ना उसी के बारे में बात हो रही है। वधु, वधु कैसा हो जाएगा, वधु ये ठीक हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, वधु में बड़े उ की मात्रा लगती है ध पे। सिंदूर, सिंदूर में भाई ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। सुई में ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। हम कई बार है ना छोटे उ की मात्रा लगा देते हैं लेकिन ये गलत हो जाता है हमारा, बड़े उ की मात्रा आती है और बड़े ई की मात्रा आती है, ठीक है। रुपया में ये गलत हो जाएगा, रुपया में छोटे उ की मात्रा आती है। साधु ये ठीक, साधु जो है हमारा ये गलत हो जाएगा, साधु में छोटे उ की मात्रा आएगी, बड़े उ की नहीं आएगी, ठीक है। दोबारा, दोबारा ऐसे नहीं लिखा जाता भाई, दोबारा ऐसे नहीं लिखा जाता, दोबारा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद दुकान, दुकान ऐसे नहीं लिखा, दुकान ऐसे लिखा जाता है हमारा। देखो फ्रेंड्स एक एक वर्ड बता रही हूँ, कई बार है ना ऐसे के ऐसे ही आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आपको है ना ये चीज़ें देख के चलनी है और ध्यान से देख के चलनी है, ठीक है। और है ना कई बार क्या करते हैं बच्चे, ऐसे करते हैं कि भाई हम तो अपने आप ही कर लेंगे, ये वर्तनी तो है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आती है ना और वो चीज़ हमें नहीं आ पाती तो हमें इस चीज़ का वैल्यू तब पता लगती है कि काश हमने वर्तनियाँ कर ली होती, ठीक है। पता नहीं चलता कौन सी क्या वर्तनी दे दे, तो हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। क्यों, अगर नहीं पढ़ेंगे तो बिना बात का 1 नंबर चला जाएगा। देखो अनुग्रहित, अनुग्रहित ऐसे नहीं लिखा जाता, अनुग्रहित लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। उरीण ऐसे लिखा जाता है, उरीण, री से ऋषि पूरा आ जाता है इसमें। तृतीय ऐसे बिल्कुल नहीं लिखा, तृतीय ऐसे लिखा जाता है, तृतीय, ठीक है। त्रिकोण ऐसे लिखा जाता है, त्रिकोण ऐसे लिखा जाता है। पैतृक ऐसे नहीं होता, पैतृक ऐसे लिखा जाता है। ब्रिटिश नहीं होता, ब्रिटिश होता है और ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर देखो ऋग्वेद, ऋग्वेद कैसे लिखा जाता है, ऋग्वेद ऐसे नहीं लिखा जाता, ऋग्वेद ऐसे लिखा जाता है, ये राइट है। ऋणी भी ये राइट है, ऋतु भी ये राइट है, रिद्धि भी ये राइट है, ऋषि भी ये राइट है। संग्रहित क्या है, ये ऐसे लिखा जाता है संग्रहित, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब ए संबंधी अशुद्धियाँ, ए वाली संबंधी अशुद्धियाँ देखो, एक्ट, एक्ट ऐसे लिखा जाता है, ये नहीं लिखा जाता। जैसे आपने पढ़ा होगा कई बार रोल टैक्स भी पढ़ा है तो उसमें एक्ट जो है वो ऐसे लिखा जाता है ना कि ऐसे। कैंटीन, कैंटीन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। कैबिनेट ऐसे लिखा जाता है, जैसा ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। टैक्स ऐसे नहीं लिखा जाता, टैक्स ऐसे लिखा जाता है। शनि, शनि ऐसे लिखा, शनि शनि ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। पैसा ऐसे नहीं लिखा जाता, पैसा ऐसे लिखा जाता है, यानी कि बड़े एक ही मात्रा जो होती है वो, ठीक है। अब देखो वैश्य, वैश्य ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है। मटमेले ये गलत हो जाए, मटमैले ही होता है। मैनेजर नहीं होता, मैनेजर होता है। मैसूर नहीं होता, मैसूर होता है। सैनिक नहीं होता, सैनिक होता है। दैहिक नहीं होता, दैहिक होता है। और भाषाएं नहीं तो भाषाएं, ठीक है, चंद्रबिंदु लगेगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है हमने, ठीक है। चाहिए ऐसे नहीं लिखा जाएगा, चाहिए ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बड़े की बड़ाई लगा दी इन्होंने। फेल नहीं लिखा जाता, फैल नहीं लिखा जाता, फेल लिखा जाता है, ठीक है। फेंकना नहीं लिखा जाता, फेंकना लिखा जाता है, ठीक है, फेंकना। योग्यताएं नहीं लिखा, योग्यताएं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बड़ी की मात्रा लगा दी, इसमें वैश्या नहीं लिखा जाता, वेश्या। सेना नहीं लिखा जाता, सेना लिखा जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी अशुद्धियाँ होती हैं हमारी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए।
अब देखो अक्षोहिणी, अक्षोहिणी ऐसे लिखा जाता है, अक्षोहिणी लिखा जाता है, पूछा भी गया है बहुत बार, ठीक है, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अलौकिक नहीं, अलौकिक। गौरव नहीं लिखा जाता, गौरव लिखा जाता है। नौकरी ऐसे नहीं लिखा जाता, नौकरी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो अशुद्ध शब्द कन्नड़, कन्नड़ कैसे लिखा जाता है, कन्नड़ ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है। इन्होंने ना ये ड है ना, इसके नीचे ये बिंदु नहीं लगाया था, तो इसलिए कन्नड़ जो है ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद क्रीड़ा ऐसे नहीं लिखा जाता, क्रीड़ा ऐसे लिखा जाता है। ये जो एक मिनट भाई, क्या ये जो क्रीड़ा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड इसके हैं भाई, इसके या फिर इसके, ठीक है। तो इसमें आपने देखना है कि भाई कौन सा हमारा सही और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो घोड़ा में ऐसे लिखा जाएगा, झाड़ू ऐसे लिखा जाएगा, ढकना ऐसे लिखा जाएगा, सीढ़ियाँ हमारा ऐसे लिखा जाता है, पढ़ना या पढ़ता हुआ या पढ़ता तो ऐसे लिखा जाता है, ढकना ऐसे लिखा। अब ढकना में आप ढह के नीचे ऐसे बिंदी नहीं लगाओगे, ठीक है, ये द्विगुण व्यंजन तो ढकना में ऐसे नहीं लगता, ढकना में ऐसे, ये गलत हो जाएगा, ढकना में ऐसे लिखा जाता है बिना बिंदी के, ठीक है। उसके बाद देखो पढ़ता, पढ़ता ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है। पेड़ ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है। लड़का ऐसे नहीं लिखा जाता, लड़का ऐसे लिखा जाता है। रोड ऐसे नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है। षड्यंत्र, षड्यंत्र ऐसे लिखा जाता है भाई, ठीक है। सोडा इसमें लिखा जाता है, सोडा। बूढ़ा ऐसे नहीं लिखा जाता, बूढ़ा ऐसे लिखा जाता है। मेंढक, मेढक, मेढक नहीं है, मेंढक होता है, ठीक है। अब देखो अणय संबंधी अशुद्धियाँ, अणय संबंधी अशुद्धियाँ कौन सी हैं, देखो अर्चना, अर्चना, देखो अर्चना नहीं लिखा जाता, अर्चना लिखा जाता है। खाना नहीं लिखा जाता, खाना। प्रार्थना लिखा जाता है, कल्याण लिखा जाता है, कारक, कारण लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि न की जगह अणय लिखा जाता है इधर, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं न की जगह अणय लिखा जाता है। कृष्ण, कृष्ण, गणेश, गुण, फागुन, फागुन नहीं लिखा जाता भाई, फागुन लिखा जाता है। देखो इधर तो ये न का अणय कर दिया और इधर अणय का न कर दिया, ठीक है। जैसे देखो फागुन नहीं लिखा जाता, फागुन लिखा जाता है। रसायन नहीं लिखा जाता, रसायन लिखा जाता है। रानी नहीं लिखा जाता, रानी लिखा जाता है। प्रणाली नहीं लिखा जाता, प्रणाली लिखा जाता है। प्रमाण नहीं लिखा जाता, प्रमाण लिखा जाता है। प्राण नहीं, प्राण नहीं लिखा जाता, प्राण लिखा जाता है भाई। मरण नहीं लिखा जाता, मरण लिखा जाता है। रणभूमि, रणभूमि होता है, रणभूमि, रणभूमि नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद है चरण, चरण देखो चरण ऐसे, चरण नहीं होते, चरण होते हैं, कहते हैं ना चरण स्पर्श, तो वो चरण ऐसे होते हैं भाई, ठीक है। नारायण नहीं होते, नारायण होते हैं। परिणाम नहीं होता, परिणाम होता है। पुण्य नहीं होता, पुण्य होता है। प्रणाम नहीं होता, प्रणाम होता है। रमन नहीं होता, रमण होता है। रामायण नहीं होता, रामायण होता है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें देख के चलनी है। विस्मरण होता है, ठीक है। वीणा नहीं होती, वीणा होती है। और श्रवण नहीं होता, श्रवण होता है, ठीक है। अब देखो अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध है। नवाब, नवाब लिखा जाता है भाई, नवाब नहीं लिखा जाता। अब ये कौन सी बै वाली अशुद्धियाँ होगी, ठीक है, बै और बै वाली, ठीक है। पूर्व लिखा जाता है, व्यर्थ लिखा जाता है, व्यय लिखा जाता है, व्यवस्था लिखा जाता है, व्याकरण लिखा जाता है, व्यापार लिखा जाता है, वन लिखा जाता है, वनस्पति लिखा जाता है। विकट, विकट नहीं होता, विकट होता है। विख्यात होता है, विद्वान होता है, विधि होता है, विभीषण होता है, विमल होता है, विष होता है, बीवी होता है। और देखो कई बार है ना, कोई है बीबी, कोई तो लिखता है बीबी, ठीक है, और कोई लिखता है बीवी, कोई लिखता है बीवी, तो हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, हमारा बीवी राइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे इन्होंने दे रखा है, तो बीवी नहीं होता, बीवी होता है। वीरेंद्र नहीं होगा, वीरेंद्र होगा, ठीक है। उसके बाद देखो व्रत, व्रत नहीं होता, व्रत होता है। वातावरण होते, कामयाबी होती है, दबदबा होता है। वृष्टि, वैदेही, धोबी, बल्ब, तो ये हमारे ये ऐसे राइट हो जाएंगे। उसके बाद पंचमाक्षर, पंचमाक्षर की अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती है, देखो अनग नहीं होगा, अंग होगा, ठीक है। अनगिनत नहीं होगा, आधा न लगा दिया ना इन्होंने, तो यहाँ पे पूरा न आएगा। कंठ ऐसे लिखा जाएगा, आधा न नहीं आएगा।
कुंडली ऐसे लिखा जाएगा, घंटे ऐसे लिखा जाएगा, चंचल ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ही नहीं लिखा जा सकता। झंडा झंडा ऐसे लिखा जाएगा, दंड ऐसे लिखा जाएगा, न्यूनता ऐसे लिखा जाएगा, पंखा हमारा ऐसे लिखा जाएगा भाई, ठीक है, पंख ऐसे लिखा जाएगा और पंडित ऐसे लिखा जाएगा। तो आपको ये चीज़ एक एक चीज़ें ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है, पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और भाई मैं आपको बता दूँ, ये जो बुक है ना, ये बुक आपकी लुसेंट की है, जिसने भी लेनी है ना लुसेंट की बुक लेके आओ, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, मैंने खुद उसमें से पढ़ा है और मैं दूसरों को भी यही रिकमेंड करती हूँ, ठीक है। तो आप चाहे तो लेके आ सकते हैं, अपनी लुसेंट की बुक है, हिंदी की सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान ऐसे लिखा जाता है, अंतर्धान लिखा जाता है, ठीक है, अंतर्ध्यान नहीं लिखा जाता, याद रखना। केंद्रीयकरण होता है, केंद्रीकरण होता है। कृत कृत्य कृत्य नहीं होता, कृत कृत्य होता है। अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है। कवित्री नहीं होता, कवित्री कवित्री होता है। मानवर नहीं होता, मान्यवर होता है, ठीक है। गृहस्थ्य नहीं होता, गृहस्थ होता है। मूलतया नहीं होता, मूलतः होता है। सदृश नहीं होता, सदृश होता है। सदृश्य है ये नहीं होता, सदृश होता है। सदृश का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सदृश का मतलब होता है समान, ठीक है। तो स्वास्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य होता है। सामर्थ्य नहीं होता, सामर्थ्य होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद करके चलनी है। चलिए देखते हैं एक बार कितना है, कितना ज़्यादा है देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ही है, हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा हमें करना नहीं है, जो जो हमारे लिए ये हैं आप ये भी पढ़ के चले जाओ कि इनमें से भी आपको मिल जाएंगे जो आपके होते हैं, ठीक है। देखो उभरना, उभरना क्या है? उभरना ऐसे नहीं होता, उभरना। उमरना, इन्होंने बोला उमरना, उमरना नहीं होता, उमड़ना होता है। एक मिनट देख, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कौन सी संबंधीय शुद्धि है। रे और डे वाली है भाई, देखो रे और डे वाली है, यानी कि जहाँ पे रे लिखा हुआ है इसकी जगह डे आ सकता है और डे की जगह रे भी आ सकता है। तो ये चीज़ें हमें याद करनी है, पढ़नी है, ठीक है। चलो अब देखो, उमरना, उमरना नहीं होता भाई, उमड़ना होता है। करोड़ नहीं होता, करोड़ होता है। कराही नहीं होता, कड़ाही होता है। किवाड़ नहीं होता, किवाड़ होता है। कीचड़ नहीं होता, कीचड़ होता है। घबराना नहीं होता, घबराना होता है। टोकरी नहीं होता, टोकरी होता है। ब्रिज नहीं होता, ब्रिज होता है, ठीक है। उसके बाद मातृभूमि, मातृभूमि नहीं होता, मातृभूमि होता है। मातृभूमि लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। मिर्च नहीं होता, मिर्च होता है। रामचंद्र नहीं होता, रामचंद्र होता है। उसके बाद पापड़, पापड़, पापड़ नहीं होता भाई, पापड़ होता है। पीड़ा नहीं होती, पीड़ा होती है। पेड़ा नहीं होता, पेड़ा होता है। भेड़ नहीं होता, भेड़ होता है। भेड़िया नहीं होता, भेड़िया होता है। पिंजड़ा नहीं होता, पिंजरा होता है, ठीक है। कर्मनाशा नहीं होता, कर्मनाशा होता है। प्रयाग नहीं होता, प्रयाग होता है, ठीक है। परंतु नहीं होता, ऐसे परंतु होता है। प्रत्येक नहीं होता, प्रत्येक होता है, ठीक है। अब हमारी कौन सी संबंधीय शुद्धियाँ भाई? अब है हमारी श स संबंधीय शुद्धियाँ। ये तीन जो सेम वर्ड है साउंडिंग में, तो इनकी अशुद्धियाँ हैं, देखो कौन कौन सी हैं। उत्कर्ष, उत्कर्ष ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। दुष्कर्म ऐसे लिखा जाता है। निष्काम ऐसे लिखा जाता है। निष्फल ऐसे लिखा जाता है। परिभाषा ऐसे नहीं, शय षटकोण वाला आता है। पुष्प भी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। बहिष्कार ऐसे लिखा जाता है। भ्रष्ट ऐसे लिखा जाता है। अमावस्या ऐसे लिखा जाता है। कैलाश ऐसे लिखा जाता है। कैलाश देखो हम कई बार ये लिखते हैं, तो आपको याद रखना है कि कैलाश ये गलत है हमारा। कैलाश हमेशा ऐसे ही लिखना चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। कई बार हम मतलब फ्लो में कैलाश ऐसे लिखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो हमारा कैलाश ये वाला ठीक हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। कोशी नहीं होता, कोसी होता है। तपस्या नहीं, तपस्या। नमस्कार नहीं होता, नमस्कार होता है। पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार होता है। संतोष नहीं होता, संतोष होता है। हर्ष, विकास, सवशूर, ये शूर में अंतर कर दिया इन्होंने। संकट नहीं होता, संकट होता है। सारांश, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार हो गया, नमस्कार होता है। पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार। प्रसन्न नहीं होता, प्रसन्न। प्रसाद नहीं होता, प्रसाद। वेशभूषा नहीं होता, वेशभूषा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी ये मिस्टेक होती है ना हमारी, इन्हीं से ही हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, एक नंबर कट जाता है। कस्टम नहीं होता, कस्टम। पोस्ट मास्टर नहीं होता, पोस्ट मास्टर होता है।
प्रशंसा ऐसे लिखा जाता है भाई, प्रशंसा में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रशंसा, ठीक है। उसके बाद देखो सुनसान नहीं होता, सुनसान होता है। सुशोभित ऐसे लिखा जाता है, समस्या ऐसे लिखा जाता है, आदर्श ऐसे लिखा जाता है, दृश्य ऐसे लिखा जाता है, रजिस्टर ऐसे लिखा जाता है, अवकाश ऐसे लिखा जाता है, अशोक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये एक एक चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, एक बार पढ़ लोगे ना अपने आप दिमाग में चली जाएंगी। देखो प्रशंसा ऐसे लिखा जाता है, विवश होना, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। विवश होना, किसी चीज़ के लिए मजबूर होना। विश्वास ऐसे नहीं लिखा, विश्वास ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। श्रवण ऐसे लिखा जाता है, दृश्य ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। रजिस्टर नहीं होता, रजिस्टर होता है। अवकाश नहीं होता, अवकाश होता है। अशोक ऐसे लिखा जाता है, आशा ऐसे लिखा जाता है, कलश ऐसे लिखा जाता है, और कुशलता ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए ऊपर आगे चलते हैं, आगे क्या है, देखो संशोधित, संकर शब्द, देखो शंकर, शंकर ऐसे लिखा जाता है भाई, ठीक है, शंकर। उसके बाद संशोधित, संशोधित नहीं होता, संशोधित होता है। शमशान नहीं होता, शमशान होता है। शाबाश नहीं होता, शाबाश होता है। शूर्पणखा नहीं होता, शूर्पणखा होता है। सोचनीय नहीं होता, सोचनीय। ये सोचनीय तो वैसा हो गया, ये सोचनीय तो यानी कि कुछ चीज़ को जब हम सोचते हैं ना अपने माइंड से, तो वो सोचनीय हो गया, ये तो सोचनीय, विचारणीय, ठीक है। तो ये सोचनीय होता है। अभिषेक ऐसे लिखा जाता है, आविष्कार ऐसे लिखा जाता है। आविष्कार भी आया भाई कई बार पेपर में, तो ध्यान रख लेना, आविष्कार ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद कौशल्या, कौशल्या, कौशल्या ऐसे लिखा जाता है भाई, ये गलत हो जाएगा। जमशेदपुर ऐसे लिखा जाता है। ताश ऐसे लिखा जाता है। दशमी ऐसे लिखा जाता है। देश ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। नाश ऐसे लिखा जाता है। भीष्म ऐसे लिखा जाता है। वाष्प ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें याद करनी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। अब देखो वाष्प, वाष्प ऐसे लिखा जाता है। विषम ऐसे लिखा जाता है, और सुषमा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। देखो क्या कहा गया है कि भाई प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्तनी पर आधारित प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं। अगर मतलब आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो वो देखो टाइप 1 प्रकार 1 देखते हैं हम, कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं। देखो एक ही शब्द के संभावित वर्तनियों में से शुद्ध वर्तनी का चयन, ठीक है। यानी कि आपको 4 ऐसे ही वर्ड दे दिए जाएंगे, उनमें से हमें क्या बताना है, शुद्ध बताना है। देखो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अष्ट, 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 अष्ट। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, हमारा अष्ट भी नहीं होगा, क्योंकि हमने टय का क्या पढ़ा था, ठय पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद अष्ट तो होता ही नहीं है, ये भी गलत है, तो हमारा अष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने षटकोण भी पढ़ा था ऐसे का, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें छोटी छोटी याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है। अब नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है, तो दृश्य इनमें से कौन सा राइट है, दृश्य नहीं है, ये भी नहीं है, तो दृश्य हमारा ये राइट हो जाएगा, और यही हमारा आंसर दे रखा है। टाइप 2 क्या है भाई, टाइप 1 तो ये हो गया कि भाई 4 ऐसे ही सेम ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उनमें से हमें ढूंढना है। उसके बाद देखो टाइप 2 क्या है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले चयन, ठीक है, कि विकल्प दे दिए जाएंगे, उनमें से शुद्ध वर्तनी। देखो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन किया जाएगा, कि अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग वर्ड दे दिए जाएंगे, और अलग अलग वर्ड में से हमें जिसका सही होगा वो करना। देखो किराया गलत है, कच्छप गलत है, किस्मत गलत है, और कीर्तिमान, तो हमारा कीर्तिमान ही क्या है, ठीक हो जाएगा। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन देखो कीर्तिमान की, क्या दिया गया है कि कीर्तिमान, क्योंकि दिए गए शब्दों में से केवल कीर्तिमान ही वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। किराया, कच्छप, किस्मत अशुद्ध है। इनका शुद्ध रूप क्या है, किराया ऐसे लिखा जाता है, कच्छप ऐसे लिखा जाता है, और किस्मत ऐसे लिखा जाता है, तो हमारा जो कीर्तिमान है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइप हो गए। उसके बाद देखो 3 टाइप कौन सा होता है। 3 टाइप देखो कि भाई दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी, जिसकी वर्तनी अशुद्ध है, देखो निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। स्वयंभू, स्मृति, स्वच्छंद,
और स्वाति। तो इनमें से हमें क्या बताना है कि भाई गलत किसकी है। पहले जो हमें क्या बताई थी कि भाई जिसकी हमें सही वर्तनी है वो ढूंढना है। अब इनमें से हमें गलत वर्तनी है वो ढूंढना है। तो हमारा स्वयंभू ठीक है भाई, स्वच्छंद ठीक है, स्वाति ठीक है, लेकिन स्मृति गलत है। स्मृति क्योंकि इस प्रकार से लिखा जाता है भाई, ठीक है, मैं के नीचे रह आएगा, इन्होंने यहाँ पे गलत दे दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जो आप खुद पता लगा लो कि आपने ये वर्तनियाँ पढ़ी हैं तो उनमें से ये सही है नहीं, और कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं तो आपको ये देख के चलना है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है कि भाई निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखो उन्नति कैसे लिखा जाता है, उन्नति 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 उन्नति। तो देखो उन्नति गलत है क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा आएगी, ये उन्नति भी गलत है, आधा न भी आएगा, ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। दुर्गम, ये दुर्गम पूछा है इन्होंने, तो दुर्गम क्या है, गलत है। गलत क्यों है, ये भी गलत है, दुर्गम ये भी गलत है, ये भी गलत है, हमारा दुर्गम जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अन्वेषण। अन्वेषण कैसे लिखा जाता है भाई, अन्वेषण कैसे लिखा जाता है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देख के चलनी है कि कैसे क्या राइट है या नहीं है। उसके बाद देखो क्या कहा गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना हमने, जानवी 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 जानवी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी। तो ये जानवी भी गलत है, ये जानवी भी गलत है, ये जानवी भी गलत है, तो हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, जानवी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना, देखो अधोपतन, अधिपतन, अधपतन, अधपतन, तो कौन सा हो जाएगा विधि। अधोपतन में हमारा विसर्ग संधि थी, अधोपतन में कौन सी संधि थी हमारी, विसर्ग संधि थी। ठीक है, तो हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो अधोपतन विसर्ग संधि इसमें दे रखी है, लेकिन इसमें आधपतन दे रखी है तो ये गलत हो जाएगा, आधिपतन दे रखी है गलत हो जाएगा, तो हमारा अधपतन ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो क्या है कि भाई शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सृष्टि 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 सृष्टि, तो साफ दिखाई दे रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। देखो कर, कृपा, 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 तो हमारा कौन सा राइट हो जाएगा। देखो साफ दिखाई दे रहा है, कृपा ऐसे लिखी जाती है, ना ऐसे ना ऐसे और ना ऐसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तहसीलदारी, 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 सलदारी भी नहीं होता भाई, तहसील भी नहीं होता, तहसील भी नहीं होता, तहसीलदारी होता, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखो अपकृति, अपकीर्ति, 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 तो देखो हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, यही हमारा राइट है। देखो कीर्ति नहीं होता क्योंकि तय पे है ना, छोटी की मात्रा आएगी और छोटी की मात्रा पे फिर रह आएगा। ठीक है, तो हमें ये चीज़ देख के चलनी है। अपकीर्ति ऐसे भी नहीं होगा, अपकीर्ति नहीं होता, ये हमारा राइट हो जाएगा, अपकृति। ठीक है, अपकृति नहीं होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखो 10 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखो 6 कैसे लिखा जाता है, 6 6 6 6, तो शुद्ध वर्तनी पूछी जाती है तो हमारा 6 ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आई हुई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो वर्तनी वाला चैप्टर है ना वो हो जाता है आपका कंप्लीट। ठीक है, वर्तनी वाला चैप्टर आपका यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। तो वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और ज़रूर इस चीज़ को देखिएगा। कई बार है ना हम ऐसे ही चीज़ों को आसान समझ के स्किप कर देते हैं, लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन में आता है ना तो वो चीज़ हमें नहीं आ पाती, तो हमें तब ये होता है कि भाई काश हम उस चीज़ को पढ़ लेते। तो वर्तनी है, टॉपिक हल्का होगा लेकिन ये ज़रूरी बहुत है। ठीक है, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए और ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।